अच्छा जी, सो मैं अर्ज़ कर रहा था एथिकल इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से कि देखें, कोड ऑफ एथिक्स जो आपका है ना वो दो किस्म का है। एक है एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं ऑडिटर्स के लिए, और एक है एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉट इन प्रैक्टिस, जो ऑडिटर्स नहीं रहे, जो इंडस्ट्री में चले गए। जैसे मैं इंडस्ट्री में चला गया हूँ, सही है, ऑडिट फर्म जो है वो मैंने जो है 5-6-7 साल पहले छोड़ दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम बात करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से जो एथिक्स है वो किस हवाले से है, वो क्या बात है। देखो, बातें मोर और लेस सेम करता है। वहाँ आपने एज एन ऑडिटर जो है एथिक्स की चीज़ों को देखना होता है ऑडिट में, और यहाँ जो है आप एज एन अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट पर्सन आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है उसे देखना होता है। सो एक चीज़ आप याद रखें, मैं इसको क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप ये देखो, याद रखो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ पर्सन इन इंडस्ट्री, आपका काम क्या है। अगर तो आप लेट्स से किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, आपका एम ये है कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, इट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दिस इज ऑब्जेक्टिव। जैसे ऑडिट के अंदर होता है ना कि आपने जो है एश्योरेंस देनी होती है, तो यहाँ फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव योर एम इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, सही है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कुछ थ्रेड्स हैं, या इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टैंडर्ड ने बताए हुए हैं, एथिक्स ने बताए हुए हैं कि भाई आप कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप बना रहे हो फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, और आप चाहते हो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दें, तो आपने ये 4-5 कुछ प्रिंसिपल्स का, जैसे बीइंग अ मुस्लिम हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं ना, कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें नमाज़ पढ़नी है। तो सिमिलरली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, ये 5 उसूल व ज़वाबित हैं जो हमें जिनका ख्याल करना है ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। नंबर 1, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? वी नीड टू बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन आर सिनेरियो, सही है ना। झूठ नहीं बोलना, जो बात है मनोवन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा क्लियरली कह देनी है। ऑब्जेक्टिविटी, वी डोंट नीड टू बी बायस्ड। याद रखो, ऑब्जेक्टिविटी का इशू हमेशा सब्जेक्टिव बात में आता है, क्योंकि 2 + 2 4, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। कोई बोलेगा नहीं 2 + 2 3 होते हैं, तो फिर आप बोलोगे नहीं यार वो पागल है जो बोल रहा है 2 + 2 3 होते हैं। H2O जो पानी का फार्मूला है वो पाकिस्तान में भी यही रहेगा, यूएस में भी यही रहेगा। तो याद रखो, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बीइंग न्यूट्रल। ऑब्जेक्टिविटी का इशू उस वक्त आता है जब सब्जेक्टिव बात हो, जब एक से ज़्यादा जो है किसी के जवाबात हो। जैसे प्रोविजन है, प्रोविजन रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, डिप्रिसिएशन की यूज़फुल लाइफ है, सही है ना, या रेजिजुअल वैल्यू है। दिस इज़ एस्टीमेट, राइट। इसमें आप बोल भी सकते हो कि जैसे एसी मेरे सर पे लगा हुआ है तो मैं बोलूँ यार ये 5 साल सर के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं बोलूँ यार ये 5 साल की जगह 10 साल मुझे बेनिफिट देगा, सब्जेक्टिव बात है। सो वी नीड टू बी अनबायस्ड, वी नीड टू बी न्यूट्रल जब भी आप कोई भी बात कर रहे हो। कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि भाई आपने जो है एक तो एट पार नॉलेज लेनी है। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ यार आई हैव गॉट कॉम्पिटेंसी, बट आई नीड टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। कॉम्पिटेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होना कि नॉलेज लेके बैठे आना, भाई नॉलेज लेके अपने आप को अपडेट करना। जैसे CPD-Rs हैं, हमें जो है वो कंप्लीट करने होते हैं ICAP की तरफ से। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी बात आपको बताई जाए या आप जो है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर कोई आपको बात की जाए, यू नीड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। उसको ना सिर्फ अपने मफाद में बल्कि किसी और के मफाद में भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, सही है ना। किसी को भी नहीं बताना, खामोशी इख्तियार करनी है। इसको मैं समझाने के लिए जो है क्या कहते हैं बोलता हूँ कि भाई आपने हल्का नहीं होना, पेट का हल्का जिसको हम बोलते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। तड़ियाँ नहीं लगानी है आपने किसी को कि कल आप कोई बोले कि भाई ऐसे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे होते हैं ICAP के जो है मेंबर्स, सही है। यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करते हुए कुछ थ्रेट्स होती हैं जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, हमारा ज़ाती मफाद। फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंशियल्स, अगर मुझे मेरा CEO बोल दे कि भाई बीइंग अ CFO ऑफ एनी कंपनी, मेरा CEO मुझे बोल दे कि भाई तुम जो है क्या कहते हैं कि जो है अगर जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, अगर तुम एक काम करो इसके अंदर प्रोविजन को कम कर दो तो मैं तुम्हें इतना बोनस दूंगा। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपने काम को ही मैं रिव्यू कर रहा हूँ,
तभी तो हायर की बनाई भी है कि भाई मैनेजर का काम सीनियर मैनेजर रिव्यू करे, सीनियर मैनेजर का काम सीएफओ और सीएफओ का काम जो है वो सीईओ रिव्यू करे। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, ताकि मैं अपने काम के अंदर कभी भी गलती नहीं निकाल सकता। आई वुड बी बायस्ड, मुझे नज़र ही नहीं आएगी गलती, या अगर होगा तो मैं ढक दूंगा कि नहीं यार ये तो ऐसा ही होता है। फेमिलियरिटी थ्रेड, जान पहचान वाली थ्रेड। फॉर एग्जाम्पल सीईओ की जो है क्या कहते हैं बेटी है, वो मेरी लेट से बेगम है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑन अ वेरी लाइटर नोट। फेमिलियरिटी थ्रेड, सही है। जाहिर सी बात है कि मोहतरमा बोलेंगी कि भाई आपने ये काम करना है, तो फिर जाहिर सी बात है एक फेमिलियरिटी थ्रेड है। तभी ये कहा जाता है कि भाई तोहफे ताइफ जो है ना ये नहीं लिया करें, उससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। सही है, तो मोहब्बतें नहीं बढ़ानी है, ठीक है, अपने काम से काम रखना है। नहीं वजह है कि जो प्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या पुराने, जैसे अभी मैं एक साहब से मिलने के लिए गया, काफ़ी हमारे सीनियर थे, तो मैं उनके लिए यूं ही तोहफा लेके गया, हालांकि हमारा, तो उन्होंने सख्ती से बोला भाई तोहफे ताइफ नहीं लो, तुम्हें कोई मशवरा चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, यूं ही आ जाओ, तोहफे ताइफ लेके नहीं आया करो, ठीक है ना। इंटिमिडेशन थ्रेड, धमकी कॉल्स आ रही हैं, सही है, कि भाई ये काम कर दो वरना ये हो जाएगा, सही है, तुम्हारी सैलरी रुक जाएगी या तुम्हें निकाल दिया जाएगा बिजनेस से या कंपनी से। इंटिमिडेशन थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है लेट से मुस्तफ़ा की अगर मैं बात करूं, हमारे साथ है, मैं मुस्तफ़ा को सपोर्ट करता हूं, या मुस्तफ़ा के हवाले से किसी ने मुझे ओपिनियन मेरे से पूछा कि भाई मुस्तफ़ा कैसा बंदा है, मैंने बोला बहुत अच्छा बंदा है। अब बाद में पता चला मुस्तफ़ा तो फ्रॉडिया है, तो अब मैं अपनी बात को डिनाई नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप बात को साबित करूंगा, नहीं यार मुझे तो नहीं पता था, या ये नहीं पता था, वो अकेले में जो है फ्रॉड करता था, सही है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि जो कहा मुस्तफ़ा मजाक कर रहा हूँ मैं सिर्फ ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ठीक है ना। तो जो है एडवोकेसी थ्रेड, आपने किसी चीज़ के हवाले से एडवोकेसी दे दी और बाद में पता चला वो चीज़ तो वैसी थी नहीं जैसी होनी चाहिए थी। सो ये कुछ थ्रेड्स है जिसकी वजह से मेरे प्रिंसिपल जो हैं वो इम्पेयर हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मायने ही नहीं रखती हो, तो वो प्रिंसिपल ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं, ये सेफगार्ड्स खुद से पढ़ लेना। मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि जब भी एग्ज़ाम में तुम्हें सिनेरियो आ जाएगा कि आप सीएफओ, आपका सीईओ आपको धमकी दे रहा है, या आपका सीईओ आपको जो है बोल रहा है बोनस दूंगा, आप जो है इस फिगर को जो है वो गलत रिपोर्ट कर दो, ओवर स्टेट कर दो, अंडर स्टेट कर दो, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, सही है, जो आपने याद रखने हैं। ये 4-5 स्टेप्स है। जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि प्रिंसिपल आपका हिट हो रहा है या कोई थ्रेट हो, तो आपने ये 4 स्टेप्स के अंदर आपने फोकस करना है। 1 2 3 4। नंबर 1, कंसल्टेशन विद सुपीरियर्स विद इन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड। लेट से मेरा बॉस जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट से मैं सीआरओ को रिपोर्ट करता हूँ, सही है, तो अगर जो है वो सीआरओ जो है वो चीफ रिस्क ऑफिसर, सो अगर वो मुझे कोई चीज़ में जो है वो थ्रेट कर रहे हैं, या मुझे जो है फॉर एग्जांपल किसी गलत काम के लिए जो है वो फोर्स कर रहे हैं, सो व्हाट आई एम गोना डू, इनके जो इमीडिएट अथॉरिटी है, लेट से प्रेसिडेंट है या सीईओ हैं या बोर्ड की कमेटी है, मैं उनको रुजू करूँगा कि भाई ये मसला हो रहा है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई बोर्ड की जो कमेटी होती है या प्रेसिडेंट है वो भी जो है मिले हुए होते हैं, कुड बी एनीथिंग ना, तो मैं क्या करूंगा, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन दैट दे कंसिडर मे बी मिसलीडिंग। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार प्रेसिडेंट भी नहीं मान रहे हैं, तो मैं फिर बोलूंगा भाई उस इन्फॉर्मेशन से मैं जो है वो क्या कहते हैं अपने आप को जो है एक तरीके से अलग कर रहा हूँ, मैं इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर साइन नहीं करूँगा। सबसे पहले सुपीरियर के पास गए, सुपीरियर भी नहीं मान रहा, तो जो है आपने क्या करना है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिसएसोसिएट कर देना है। उसके अलावा नंबर 3, इफ द इशुएंस ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इधर सिग्निफिकेंट ही शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट इन लाइन विद गाइडेंस। बाज़ ऐसा होता है जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके अंदर पब्लिक का जो है वो इंटरेस्ट डैमेज हो रहा होता है, सो आई नीड टू कम्युनिकेट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, लेट्स से SECP या स्टॉक एक्सचेंज जो भी फॉरम है, उनको जाके बता देना है कि भाई ये मसला हो रहा है। एज लास्ट रिजोर्ट ही में ऑल्सो विश टू सीक लीगल एडवाइस, या बाज़ों का जो है मैं रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ इस कंपनी से, ये कंपनी 2 नंबर कंपनी है, सही कंपनी नहीं है। सो 4 स्टेप्स के अंदर आपने ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने। जब भी आपसे बोला जाए कि भाई आपको थ्रेट है और आपने जो है क्या कहते हैं, आपने जो है क्या कहते हैं ये फाइनेंशियल्स एक केस बना लेते हैं, लेट्स से मैं CFO हूँ एक कंपनी का, मुझे CEO बोलता है कि भाई आपने जो है ना प्रॉफिट को ओवर स्टेट करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा, मैं CEO से डिस्कस करूंगा, स्टेप नंबर 1। अगर CEO नहीं मानता तो मैं जो है उसकी हायर अथॉरिटी, लेट से बोर्ड की कमेटी है, उससे डिस्कस करूंगा।
अगर बोर्ड कमेटी जो है लेट्स से वो भी नहीं मानती तो मैं फिर क्या करूँगा, या सीईओ भी नहीं मानता तो जो है मैं क्या करूँगा, मैं फिर जो है अपने आप को उस इन्फॉर्मेशन से डिसएसोसिएट कर दूंगा कि भाई आई एम नॉट नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। सही है। अगर जो है क्या कहते हैं मेरा जीना हराम कर देते हैं कि भाई आपको यहाँ रहने ही नहीं देंगे, टिक नहीं, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है तो मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर आपने ये सेफगार्ड याद रखने हैं। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए व्हाट आई हैव डन इज़ कि ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है जो है एथिक्स के ऊपर डिटेल में जो है वो मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, ये देख लो तो पूरा एथिक्स हो जाएगा। ये यूट्यूब का लिंक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू कॉपी दिस लिंक ऑन गूगल क्रोम एंड यू नीड टू एक्चुअली जो है जस्ट क्लिक एट दैट एंड यू वुड हैव एन एक्सेस टू द लेक्चर। सो वो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, उसको देख लो तो इंशाल्लाह एथिक्स से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं दे वुड बी रिजॉल्व फॉर गुड। उसमें इनफैक्ट मैंने ड्राफ्टिंग प्रैक्टिसेस भी करवाई हुई हैं।